नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 2 जून सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। लगभग 3 साल से ज्यादा एक ही पद पर रहने वाले कर्मचारियों को लेकर राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। करीब 4 लाख एम्प्लॉय के ट्रांसफर के साथ उनके डिपार्टमेंट भी बदले जाएंगे। योजना भवन से मिले कैश गोल्ड मिलने के बाद ये डिसीजन लिया गया है। राजस्थान में 4 लाख कर्मचारियों के ट्रांसफर होने की संभावना है। इनके विभाग भी बदले जाएंगे। जानकारी के अनुसार एक ही सेक्शन या कार्यालयों में एक साथ 3 साल तक रहने वाले कर्मचारी का तबादला होगा। राजस्थान की मुख्य सचिव उषा शर्मा ने विभागों, निदेशालयों, आयुक्तालयों और अधीनस्थ कार्यालयों के लिए परिपत्र भी जारी कर दिया है। एसीएस प्रमुख सचिवों को निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। साथ ही विशिष्ट प्रकृति जरूरत में 5 वर्ष से अधिक नहीं होने चाहिए। राज्य सरकार इन निर्देशों की पालना जल्द करने जा रही है। इस संबंध में उच्च अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर ने कक्षा 5वीं बोर्ड परीक्षा 2023 का परिणाम शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला द्वारा जारी कर दिया है। राजस्थान बोर्ड 5वीं क्लास का रिजल्ट आज दोपहर 1:30 पर जारी किया। स्टूडेंट्स राजस्थान बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rajshaladarpan.nic.in पर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। राजस्थान बोर्ड 5वीं की परीक्षाएं 13 अप्रैल से 21 अप्रैल 2023 तक आयोजित हुई थी। इस बार 5वीं बोर्ड परीक्षा का कुल परिणाम 97.30% रहा है। छात्राओं का परीक्षा परिणाम 97.50%, जबकि छात्राओं का परीक्षा परिणाम 97.13% रहा है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बुलाकीदास कल्ला ने घोषित करते हुए बताया कि इस परीक्षा में कुल 14,68,130 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए, जिनमें 7,67,357 छात्र एवं 7,07,72 छात्राएं पंजीकृत थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं और 10वीं के सप्लीमेंट्री एग्जाम 17 जुलाई से शुरू होंगे। 12वीं के सभी एग्जाम इसी दिन पूरे हो जाएंगे, जबकि 10वीं के सब्जेक्ट वाइज एग्जाम 1 सप्ताह तक चलेंगे। संबंधित स्कूल फीस और स्टूडेंट्स की लिस्ट 1 से 15 जून तक बगैर विलंब शुल्क ऑनलाइन अपलोड कर सकेंगे, जबकि 16 और 17 जून को 2000 विलंब शुल्क से फॉर्म अपलोड कर सकेंगे। 12वीं के रेगुलर स्टूडेंट जो कंपार्टमेंट आए हैं वह 1 और 10वीं के स्टूडेंट 2 सब्जेक्ट के आवेदन कर सकते हैं। सीबीएसई बोर्ड ने सप्लीमेंट्री एग्जाम जुलाई 2023 में होने जा रही है। इसके लिए बोर्ड ने एक शुल्क निर्धारित किया है। सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए आवेदन 15 जून 2023 से लिए जाएंगे। भारत में प्रत्येक विषय के लिए 300 रुपये आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है। वहीं भारत के बाहर के स्कूलों को 2000 रुपये का भुगतान करना होगा। सरकारी तेल गैस कंपनियों ने एलपीजी गैस की कीमतों का रिव्यू करते हुए कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 83.50 रुपये की कमी की है। हालांकि इसका फायदा घरेलू उपभोक्ताओं को नहीं दिया है। घरेलू उपयोग का रसोई गैस सिलेंडर पुरानी कीमतों पर ही मिलेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीगंगानगर जिले में आज से 19 किलोग्राम का गैस सिलेंडर जो कल तक 1950.50 रुपये में बाजार में मिलता था, जो आज से कम होकर अब 1867 रुपये में मिलेगा। वहीं जोधपुर, कोटा, उदयपुर सहित राजस्थान और देश के अन्य शहरों में अलग अलग दाम है। आपको बता दें कि राजस्थान में तीनों तेल गैस कंपनियों के 1,75,48,000 से ज्यादा उपभोक्ता हैं। गैस की कीमतों में कम और बढ़ने का सीधा असर अब इन उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ता है। राजसमंद जिले में नाबालिग बच्ची को बहला फुसलाकर जबरदस्ती शादी करने की नियत से ले जाने व रेप करने के मामले में एक आरोपी प्रभुलाल निवासी काहरी पुलिस थाना देवगढ़ को 10 साल की सजा सुनाई है। पोक्सो कोर्ट के जज सुनील कुमार पंचोली ने सजा सुनाते हुए सजा के साथ 14,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक राहुल सनाडे ने 1 मई 2018 को पीड़िता की मां ने भीम थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि 9 अप्रैल 2018 को उनकी बेटी अपने ससुराल जाने के लिए निकली थी, लेकिन शाम तक ससुराल नहीं पहुंची। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जांच में सामने आया था कि आरोपी प्रभुलाल ने पीड़िता से दोस्ती की तथा जबरदस्ती बलात्कार किया। आरोपी पीड़िता को गांधीनगर गुजरात ले गया, जहां 4 महीने साथ रखकर रेप किया, जिससे पीड़िता प्रेग्नेंट भी हो गई थी। हैकरों ने खाटू श्याम जी के ऑफिशियल फेसबुक पेज को हैक कर दिया है। खाटू श्याम जी के पेज की स्टोरी पर अश्लील फोटो डाले गए हैं। खाटू श्याम जी के ऑफिशियल पेज पर मंदिर कमेटी की ओर से
मंदिर में होने वाले कार्यक्रम एवं खाटू श्याम जी के श्रृंगार के दर्शन व अन्य जानकारियां लोगों को मिलती हैं। पेज पर 9.5 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स हैं। रात को हैकर ने अश्लील फोटो पेज के स्टोरी पर पोस्ट कर दिया। हालांकि मंदिर प्रशासन की तरफ से अभी तक किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है और ना ही इस पर कोई अपनी बात रखने को तैयार है। खाटू श्याम जी के भक्त राजस्थान ही नहीं देश विदेश में रहते हैं। ऐसे में मंदिर के ऑफिशियल पेज से जुड़कर मंदिर के कार्यक्रमों को देखते रहते हैं। ऐसे में पेज पर अश्लील सामग्री से लोगों की धार्मिक भावना आहत हुई है। बीकानेर जिले में रेवेन्यू ऑफिसर की परीक्षा में ब्लूटूथ लगी विग से नकल कराने के आरोप में पकड़े गए नकल गिरोह के सरगना तुलछाराम कालेर ने नकल की पूरी साजिश सालासर की धर्मशाला में रची थी। 5 दिन चली पुलिस पूछताछ में यह खुलासा हुआ है। तुलछाराम ने जांगलू निवासी मनोज कुमार, नया शहर के महेंद्र कुमार और रासीसर निवासी पवन कुमार मंडा को नकल की साजिश रचने के लिए सालासर की धर्मशाला में बुलाया था, जहां सभी ने मिलकर परीक्षा में नकल करने की प्लानिंग की थी। एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि आरोपी ने 5 दिन की पूछताछ में अनिल नाम के एक सहयोगी का नाम उगला है, जिसे जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि मामले में बीकानेर पुलिस ने 14 मई को आरोपी मनोज कुमार, महेंद्र कुमार और पवन कुमार मंडा को ब्लूटूथ लगी विग के साथ परीक्षा केंद्रों से गिरफ्तार किया था। पूछताछ में उन्होंने नकल गिरोह के सरगना तुलछाराम का नाम लिया। पुलिस ने 26 मई को नागौर सीमा की एक ढाणे से तुलछाराम को गिरफ्तार किया था। भरतपुर जिले की पोक्सो कोर्ट ने एक रेप के आरोपी को सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार अटलबंद थाने में 2020 में चाचा के द्वारा भतीजे के साथ कुकर्म का मामला दर्ज किया गया था। विशेष लोक अभियोजक महाराज सिंह सिनसिनवार ने जानकारी देते हुए बताया कि न्यायाधीश ने भतीजे के साथ कुकर्म मामले में चाचा को 20 साल की सजा और 25,000 का अर्थदंड भी लगाया है। राजस्थान में बस से यात्रा करने वालों को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। दरअसल राजस्थान रोडवेज की नई बसों की खरीद का टेंडर निरस्त हो गया है। रोडवेज के चेयरमैन आनंद कुमार ने अनुमानित कीमत से अधिक कीमत आने पर इसे निरस्त करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि नई बसों की अनुमानित कीमत 114 करोड़ रुपए थी, लेकिन टेंडर में यह कीमत 140 करोड़ रुपए आई। ऐसे में रोडवेज चेयरमैन आनंद कुमार ने टेंडर निरस्त करने के आदेश दिए हैं। रोडवेज को 590 बसों की खरीद करनी थी। टेंडर निरस्त होने से फिलहाल नई बसों की खरीद प्रक्रिया खटाई में पड़ती नजर आ रही है। कुल मिलाकर राजस्थान रोडवेज के बेड़े से बसें लगातार कम हो रही हैं। नई बसों का दूर दूर तक कोई ठिकाना नहीं है। यात्री भार कम होने की बजाय लगातार बढ़ रहा है। भीलवाड़ा जिले में घर में सो रही 60 साल की बुजुर्ग महिला व उसकी भतीजी को बंधक बनाकर लूट करने के मामले में पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा कर बुजुर्ग महिला के रिश्ते में लगते जवाई और उसके दोस्त को गिरफ्तार किया है। हनुमान नगर थाना प्रभारी समागत पांड्या ने बताया कि 60 वर्षीय बरला पोलिया निवासी भूरी देवी गुर्जर ने 31 मई को थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि 30 मई की रात को वह और उनकी भतीजी जमुना घर पर सो रहे थे। रात को करीब 2 बजे दो बदमाश घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए। बदमाशों ने भूरी देवी के मुंह में कपड़ा ठूस दिया और भतीजी को कंबल में दबोच लिया। इसके बाद दोनों के पहने हुए करीब 2 किलोग्राम चांदी के जेवर लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने मामले में मांडलगढ़ मोचड़िया का खेड़ा निवासी 32 वर्षीय रामनाथ गुर्जर व उसके दोस्त मांडलगढ़ जालम की झोपड़िया निवासी 35 वर्षीय रंगलाल मीना को गिरफ्तार किया है। इनकी निशानदेही पर लूट के जेवर बरामद कर लिए गए। आरोपी रामनाथ रिश्ते में भूरी देवी का जवाई लगता है। चूरू के सावा थाना क्षेत्र में टीडीआर से साहवा के बीच रास्ते में मजदूरों से भरी पिकअप पलटने से एक युवक की मौत हो गई। हादसे में 7 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए डीबी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करवाया गया है। अस्पताल में डाबड़ी छोटी निवासी अनिल कुमार ने बताया कि उनके गांव से मजदूर सरदार शहर के टिडियासर में मजदूरी करने के लिए गए हुए थे। शाम को वह पिकअप में सवार होकर वापस गांव लौट रहे थे। टिडियासर सावा के बीच घुनाव पर संतुलन बिगड़ने से पिकअप पलट गई, जिसमें डाबड़ी छोटी निवासी 25 वर्षीय बबलू की मौत हो गई। सावा पुलिस ने बताया कि 7 लोग घायल हो गए। वही हालत गंभीर होने पर 3 जनों को चूरू रेफर कर दिया। हादसे के बाद अस्पताल में गांव के लोगों की भीड़ जमा हो गई। उदयपुर शहर के सुखेर थाना क्षेत्र में आपसी विवाद में मर्डर कर देने का मामला सामने आया है।
एक ही कंपनी में काम करने और एक ही जगह रहने वाले दो युवकों के बीच झगड़ा हो गया, जिसमें एक युवक की जान गंवानी पड़ी। हत्या करने वाला युवक फरार हो गया, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। दोनों के बीच झगड़ा किस बात को लेकर हुआ, इस बात का खुलासा आरोपी को पकड़ने के बाद होगा। मृतक के साथी कर्मचारियों का भी कहना है कि दोनों एक ही कमरे में साथ रहते थे। दोनों के बीच झगड़ा किसी बात को लेकर हुआ, यह पता नहीं चल पा रहा है। पुलिस के अनुसार सासाराम रोहतास बिहार निवासी 19 वर्षीय सुचित वाल्मीकि गत 3.5 महीने से इंटरनेशिया कंपनी में ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचने का काम करता था। उसके साथ हरियाणा निवासी विकास था। दोनों का किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। विकास ने बेल्ट से उसका गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।